Good morning to all the students and standard 8 subject biology subject 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 biology class 8th your learning topic is crop improvement, crop production and management. Your learning topic is crop production and management. इसके तहत क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के तहत बतलाने के लिए आज जो पॉइंट है वह है सोविंग बतलाते हैं। सोविंग लर्निंग टॉपिक सोविंग इसको प्रीवियस क्लास में डील किए थे, लेकिन फिर बतला देते हैं सोविंग है क्या। तो इट इज ए प्रोसेस, यहां लिख सकते हैं द प्रोसेस बाय which putting seeds in the field देखिए सोविंग का डेफिनेशन, बीज बोने का, बोना किसको कहते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के दौरान लिखा है कि पुटिंग सीड्स इन द फील्ड, खेत में बीज को बोया जाता है। जिस प्रक्रिया के दौरान खेत में बीज को बोया जाता है ना, उसको कहते हैं क्या। खेत में बीज को डाला जाता है या बोया जाता है, उसको कहते हैं सोविंग। द प्रोसेस बाय व्हिच पुटिंग सीड्स इन द फील्ड इज कॉल्ड सोविंग। ठीक, बतलाते हैं क्लासेज में भी है ना। ठीक, और सोविंग का जो है ना कैसे सोविंग की प्रक्रिया करते हैं, आपको प्रोसेस ऑफ सोविंग एंड टेक्स प्लेस बाय। सोविंग की प्रक्रिया होता है कैसे, इसके लिए बताया था आपको अगले क्लास में भी, इसको भी डील करता हूं। तो फिर उससे आगे चलेंगे। सोविंग SOWING सोविंग, इसको दो भागों में बांट दिए थे, दो प्रोसेस के द्वारा पूरा करने के लिए, फर्स्ट प्रोसेस और एक सेकेंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस को बतलाए थे आपको, फर्स्ट प्रोसेस जो बताए थे वह था ब्रॉडकास्टिंग, या उसको कहते हैं स्कैटरिंग। ब्रॉडकास्टिंग या इसको कहते हैं स्कैटरिंग। ठीक, और सेकंड जो प्रोसेस है वह है बाय यूजिंग सीड ड्रिल मशीन। बतलाए थे, पीछे वाला में होगा लिखा हुआ बाय यूजिंग सीड ड्रिल मशीन बाय यूजिंग सीड ड्रिल मशीन। ये दोनों जो है टेक्निक नेक्स्ट क्लास में बताए थे, लेकिन फिर यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। ठीक, फर्स्ट जो मेथड सोविंग का जो बताया वो ब्रॉडकास्टिंग या स्कैटरिंग, और सेकंड जो है बाय यूजिंग सीड ड्रिल मशीन। चलिए तो नेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग से यहाँ डील करता हूँ। ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं किसको, कैसे किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए डील करता हूँ। ब्रॉडकास्टिंग BROADCASTING ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग it is an agricultural process
इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस, यह कृषि संबंधित प्रक्रिया है, अंडर विच seeds are putting in the field, है ना। इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोसेस, यह है कि कृषि संबंधित प्रक्रिया है, कृषि संबंधित प्रक्रिया है ना। कहता है कि अंडर विच, जिसमें बीज को हम लोग बोते हैं कहाँ, खेत में, है ना। पुटिंग इन दी फील्ड यूजिंग हैंड्स, वह कहता है कि इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोसेस, यह कृषि संबंधित प्रक्रिया है जिसके दौरान बीज को बोया जाता है मानव के हाथ के द्वारा, हाथ से बोया जाना वही है, या यूजिंग मैनुअल पावर, है ना। ठीक, ये हो गया क्या, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, इससे आगे when the process of broadcasting, the process of broadcasting है, the process of, है ना, when the process of showing, when the process of showing starts, then check the quality of seeds, देख लीजिए। देखने आगे व्हेन द प्रोसेस ऑफ सोविंग, जब बीज बोने की प्रक्रिया जो है ना स्टार्ट हो जाता है, शुरू करते हैं, तो उसके पहले बिफोर, और बिफोर लिख देते हैं उससे, और सोविंग के बाद बिफोर देन तो और अच्छा होता, लेकिन चलिए स्टार्ट से भी कोई दिक्कत ना है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ सोविंग स्टार्ट्स, जब बोने की बीज को बोने की प्रक्रिया जो है ना शुरू करते हैं, देन चेक द क्वालिटी ऑफ सीड्स, तो बोने से पहले उस बीज के गुणवत्ता को चेक करते हैं कि वह कैसा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो कहता है कि देन चेक द क्वालिटी ऑफ सीड्स। ठीक, कहता है कि इफ इट इज ऑफ गुड क्वालिटी, then sown in the field, कहता है कि इफ इट इज ऑफ गुड क्वालिटी, अगर यह अच्छी गुणवत्ता वाला होता है तब इसको खेत में क्या करते हैं, बोते हैं। ठीक, इसकी चेक करते हैं क्या, है ना। some seeds are checked by, some seeds are checked, seeds are checked by poured in water, कुछ बीजों को जो हम लोग जांच करते हैं जल में डुबो करके, या सिंक इन वाटर, poured in water, जल में उड़ेल करके, डाल करके हम कुछ बीज के गुणवत्ता को चेक करते हैं। if it flowed over the surface of, if it flowed over the surface of water, then called
है ना, यूजलेस सीड, यूजलेस सीड कहता है कि अगर यह जल के सतह पर जो है ना तैरने लगता है तो वह बेकार जो है ना बीज है, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा ना, ठीक है ना। ईच है, आगे लिखते हैं ईच है या दिस टाइप ऑफ सीड, आगे लिखते हैं दिस टाइप ऑफ सीड, this type of seed has not power of germination। इस प्रकार के बीजों में अंकुरण की क्षमता, अंकुरण की शक्ति नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ सीड हैज नॉट पावर ऑफ जर्मिनेशन, ठीक, पावर ऑफ जर्मिनेशन। इस प्रकार के बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती है। इसके बाद चलिए इसको नेक्स्ट पॉइंट डील करता हूं, है ना। ट्रांसप्लांटेशन एक पॉइंट है पढ़ने के लिए, जो पॉइंट इसमें है उसको डील करता हूं। ट्रांसप्लांटेशन किसको कहते हैं, है ना, स्थानांतरण या प्रत्यारोपण, है ना, स्थानांतरण या प्रत्यारोपण ना, ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक, बताते हैं। ट्रांसप्लांटेशन, स्थानांतरण या प्रत्यारोपण, इट इज ए प्रोसेस, इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस, it is an agricultural process by which first of all seeds are showing in the nursery, then shifted to the main field, चलिए इसको जो है ना नोट कर लीजिए एक सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए टाइम देता हूं, नोट कर लीजिए। पहले इसको समझा देता हूं, तभी कीजिएगा, नोट कीजिएगा। इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोसेस, या कृषि संबंधित प्रक्रिया है। ट्रांसप्लांटेशन, स्थानांतरण या प्रत्यारोपण, बाय व्हिच फर्स्ट ऑफ ऑल सीड्स आर शोविंग इन दी नर्सरी, जिस प्रक्रिया के दौरान हम लोग बीज को बोते हैं शिशुशाला में या पौधशाला में बोते हैं सबसे पहले। देन शिफ्टेड टू दी मेन फील्ड, तब इसके बाद जो है ना मुख्य खेत में जाकर के है ना लगा देते हैं। यही है ट्रांसप्लांटेशन। अब 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद साफ करूंगा तो फिर दूसरा पॉइंट जो डील करना उसको बतलाएंगे, ठीक। ठीक, साफ करता हूं। अब साफ कर देते हैं।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट रीड करता हूं। यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड, यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड, यूजिंग मैन्योर्स MANURES मैन्योर्स खाद एंड फर्टिलाइजर using manures and fertilizer in the field अतः खेत में खाद और उर्वरक का प्रयोग, खेत में खाद और उर्वरक का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके लिए कहता है कि बताते हैं आगे है ना, मैन्योर्स is a natural and things. Manure is a natural things obtained by decomposition of some natural wastage, ठीक। मैन्योर इज ए नेचुरल थिंग है ना, खाद जो है वह प्राकृतिक जो वस्तु है, ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सम नेचुरल वेस्टेज, जो प्राप्त किया जाता है कुछ प्राकृतिक बेकार पदार्थों से। कुछ बेकार प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से हैं, कौन है, सच एज, लिखता हूं कौन है से, सच एज एनिमल वेस्टेज है ना, डिकम्पोज्ड वीड्स etc. जैसा कि बतलाए है ना, सच एज एनिमल वेस्टेज है ना, जानवरों का बेकार पदार्थ, मल मूत्र गोबर, और फिर बतलाए डिकम्पोज्ड वीड्स है ना, कुछ खरपतवार होते हैं वो जो सड़ गल जाते हैं, इससे भी है ना मैन्योर्स की प्राप्ति होती है, मैन्योर्स प्राप्त होता है, ठीक। अतः कि मैन्योर्स contain organic substance in it। मैन्योर लिखे हैं, आगे वाला पॉइंट लिखा हूं, मैन्योर्स कंटेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन इट है ना, खाद में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना। दीज, आगे चलिए, दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस deposited on the upper surface of the soil, top soil, and इसको these organic substance deposited on the upper surface of the soil, upper surface of the soil called humus, देखिए लिखे, मैन्योर्स कंटेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन इट, खाद में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक। दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल कॉल्ड ह्यूमस, और यह जो है कार्बनिक पदार्थ जमा होता है ऊपरी मृदा में, मिट्टी के ऊपरी सतह पर, टॉप सॉइल जिसको कहते हैं, उस पर, जिसको ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस के बारे में एक लाइन, ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमस हैज एबिलिटी
एबिलिटी टू ट्रैप मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक। देखें है कि ह्यूमस हैज एबिलिटी टू ट्रैप मॉइस्चर कंटेंट, और यह जो ह्यूमस जो होता है, जो ब्लैकिश इन नेचर होता है, काले रंग का होता है ह्यूमस, है ना, उसमें एबिलिटी है, क्षमता होता है कि वह नमी की मात्रा को है ना क्या करके पकड़ करके अपने पास रखता है, नमी को एब्जॉर्ब करके रखने की शक्ति होता है किसमें, ह्यूमस में, ठीक। आगे चलिए बतलाते हैं। इट इज बल्कि इन नेचर, बल्कि इन नेचर, इट इज बल्कि इन नेचर कहने का मतलब यह ह्यूज अमाउंट में होता है, यह लार्ज अमाउंट में पाया जाता है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक। और इसके बाद और बतलाता हूं, ठीक। इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, या न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, इसमें विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए लिख दिए इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ठीक। अब थोड़ा सा जो है ना चर्चा करता हूं किसके बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो मैन्योर्स के बारे में डील किया इतना, ये मैन्योर्स के बारे में, यहां से फर्टिलाइजर के बारे में डील करता हूं। फर्टिलाइजर्स, ठीक, जिसको उर्वरक कहते हैं। इट इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट prepared by human, ठीक, prepared by human। चलिए फर्टिलाइजर्स के बारे में लिखें कि इट इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, यह अकार्बनिक लवण होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ठीक। लाइक एनपीके, लिखे हैं कि इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व को है, जो फर्टिलाइजर जो है विशेष प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है किसको, फसल को, जैसा कि लिखे हैं एनपीके, वेयर एन स्टैंड लिख देते हैं, वेयर एन स्टैंड, एन इक्वल टू नाइट्रोजन, क्या क्या इसमें पाया जाता है, एन इक्वल टू नाइट्रोजन, ठीक, एंड पी इक्वल टू फॉस्फोरस, और K इक्वल टू पोटेशियम, यानी तीनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मृदा को सप्लाई करता है कौन, फर्टिलाइजर, ठीक। तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है कौन, फर्टिलाइजर, एनपीके, ठीक। और इसके बाद इट इज, और लिखते हैं इसमें इसके बारे में बतलाते हैं। इट इज, फुल स्टॉप करने के बाद इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, या कारखानों में बनता है, फैक्ट्रीज, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक। इट doesn't contain
इट डजंट कंटेन, यहाँ के बाद ऐसे लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, वहां उसके लिए लिखा हुआ है इट डजंट कंटेन ह्यूमस। ह्यूमस, इसमें फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। ठीक, आगे चलिए। इट इज प्रेजेंट इन, it is present in concentrated form, concentrated form, it is present in concentrated form, so in less amount, so in less amount। ठीक, इसलिए इसकी मात्रा कम होती है। ठीक, इट प्रोड्यूसेज, इट कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट टू द सॉइल, है ना। इट कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट टू द सॉइल एंड क्रॉप्स, whenever excessive use, लिखने का मतलब समझाता हूं। इट कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट, या हानिकारक प्रभाव डालेगा मृदा पर और फसल पर, दोनों पर, जब इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाए। इट कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट टू द सॉइल एंड क्रॉप्स, या हानिकारक प्रभाव डालता है फसल पर और मृदा पर, दोनों पर। whenever use excessive, 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 its drawback, इसकी कमियों को, its drawback is not fulfilled by manures। इसको जो कमी जो है, जो मृदा में जो कमी ला देगा, ये मृदा को जिस तरह से एक्सेसिव यूज कर देंगे, फर्टिलाइजर का बर्बाद कर देगा, तो वह कमी मैन्योर से उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। ठीक, इसके बाद आपको नोट कर लीजिए 1 सेकंड के लिए, तब बतला देते हैं डिफरेंसेज बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, नोट कर लीजिए, और फिर ब्लैक बोर्ड को इरेज करेंगे और डिफरेंसेस बता देंगे। इसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूं। चलिए ब्लैक बोर्ड को इरेज करता हूं। चलिए इस बार आपका हेडलाइंस होगा डिफरेंसेज बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। डिफरेंसेज बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर ठीक। डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर कहता है कि उर्वरक और खाद में अंतर। बीच में लाइनिंग खींचते हैं, इस तरह से लाइनिंग खींचेंगे। एक तरफ लिखेंगे मैन्योर,
मैन्योर लिखेंगे। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर लिखेंगे। ठीक, एक तरफ मैन्योर, दूसरी तरफ फर्टिलाइजर लिखेंगे। और स्टार्ट करता हूं फर्स्ट पॉइंट मैन्योर के लिए। यहां से फर्स्ट पॉइंट मैन्योर के लिए, इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यह कार्बनिक पदार्थ होता है, तो ये होता है अकार्बनिक। फर्स्ट पॉइंट इसका लिखेंगे, इट इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्स्ट डिफरेंसेज देखिए कैसे लिखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, देखिएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखेंगे किसके लिए, मैन्योर के लिए। इट कंटेन्स ह्यूमस। और लिखेंगे फर्टिलाइजर की तरफ लिखेंगे सेकंड पॉइंट करके, इट डज नॉट या डजंट भी लिख सकते हैं। इट डज नॉट कंटेन ह्यूमस। सेकेंड डिफरेंसेज है। थर्ड डिफरेंसेज बतलाता हूं। ठीक, थर्ड डिफरेंस लिखेंगे फर्टिलाइजर की तरफ, तीसरा लिखता हूं। तीसरा फर्टिलाइजर की तरफ से स्टार्ट करता हूं, लिखेंगे इट इज नॉट नहीं, इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, किस पे लिखा है, फर्टिलाइजर में। इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। और मैन्योर में लिखेंगे इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ठीक, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ठीक, फर्टिलाइजर की तरफ लिख दिए, इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस या इट इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यह अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसके लिए लिखे इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यह कार्बनिक पदार्थ होता है। मैन्योर डिफरेंस है तो हिंदी करके बता देता हूं। इट डज नॉट, फर्टिलाइजर में इट डज नॉट कंटेन ह्यूमस, यह नमी की मात्रा को, ह्यूमस जो ह्यूमस है नमी, ह्यूमस या ह्यूमस को, इट डज नॉट कंटेन ह्यूमस या ह्यूमस को इसमें नहीं पाया जाता। फर्टिलाइजर में लिखा है, मैन्योर में इट कंटेन्स ह्यूमस। चलिए थर्ड पॉइंट, इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर में, और यह इसमें विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, किसको, सॉइल को। लेकिन यह जो है इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, और मैन्योर या विशेष प्रकार के पोषक तत्व अन्य पौधे को, अन्य फसल को प्रदान नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन बल्कि, बल्कि इट इज प्रेजेंट इन बल्कि का मतलब ह्यूज अमाउंट में, यह ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है। इट इज, फर्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन concentrated form, so less in amount। ठीक, it is present in concentrated form
FORM यहाँ छूट रहा था चौक स्लिप, इसको पीछे हट करके देखिए दिखाई दे दिया, सुधार देते हैं। इट इज प्रेजेंट इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, यह पाया जाता है सांद्रित रूप में, सांद्र रूप में पाया जाता है, ठोस के रूप में, सो लेस इन अमाउंट, इसलिए यह कम मात्रा में होता है। इट इज प्रेजेंट इन बल्कि, यह ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड इन होम, इट इज प्रिपेयर्ड इन होम, यह घर में तैयार होता है, जो बताया थे एनिमल वेस्टेज से, है ना, डिकम्पोज वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज से बतलाते थे। इट इज प्रिपेयर्ड इन होम, यह घर में तैयार होता है, कौन, मैन्योर्स। और यहाँ चलिए ना फिफ्थ पॉइंट इसके लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यह कारखानों में तैयार किया जाता है। फिर एक बार समझा देते हैं इसको हिंदी करके, समझा, ऐसे तो समझाते गए, आपको समझाए, फिर समझा देता हूँ एक बार। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर में डिफरेंसेस, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है ना, राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, ठीक है ना। एक बार समझा दिया हूँ, तो सुनिए मैन्योर्स के लिए, इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यह कार्बनिक पदार्थ होता है मैन्योर। फर्टिलाइजर के लिए, इट इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यह अकार्बनिक पदार्थ होता है। सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स ह्यूमस, मैन्योर्स में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, ह्यूमस पाई जाती है। इट डज नॉट कंटेन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है ना। थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, बोले जाओ का ट्रांसफर टू एसडी कार्ड, इंटरनल स्टोरेज इज रनिंग आउट, खत्म हो गया। इंटरनल स्टोरेज रनिंग आउट ना समझ रहे हैं, इंटरनल मेमोरी का ये तो खत्म हो गया, खत्म इतने और चले जाइए, हो गया। अरे बाबर को ना देंगे, अभी तो खैर डिफरेंसेस हो गया। देख लीजिए कहाँ तक हुआ है सर, हुआ उतना हुआ, होगा सर, हुआ और क्या, आप क्या तो बोलबे क्या आपको कि फिर खत्म हो जाएगा, तो फिर हम इसी में लग रहेंगे। है सर, हो रहा है अभी, हो रहा है तो दीजिए, तो हो रहा है तो कर देते हैं, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, अब इतने